अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ताहिर मलिक और एक नए वीलॉग के साथ। ये वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे बड़ी मज़ेदार इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान में कौन सा लव अफेयर जारी है, क्या गिव एंड टेक चल रही है। एक मुआहदा हुआ है, छुपा के खामोशी से एक मुआहदा हुआ है जिसके तहत ये जो हमारे यहाँ लेटली जो अपना बुध के रोज़ जो कौमी असम्बली में जो हमारी अपना एक बिल पास किया, बिल मंजूर किया कि जो सो मोटो जिस जजेस ने जिस सो मोटो केसेस पे सज़ाएँ जो दी हैं उस पर आप अपील कर सकते हैं। और इस अपील से जो फ़ायदा होगा, 5 तो मेन पॉलिटिकल बंदे हैं जिनको फ़ायदा होगा। वो है उसमें सब नंबर 1 नवाज़ शरीफ है, वो अपील अब कर सकता है, अपनी जो सज़ाएँ उसको हुई हैं। इसी तरह जगीर तरीन कर सकते हैं, इसी तरह यूसुफ रज़ा गिलानी कर सकता है। इसमें तलाल अपना भी आता है मुस्लिम लीग नून का, और इसी तरह दानियल अजीज़ भी इसी खाते में आता है। तो इसके पीछे कहानी क्या है, ये किस तरह हुआ, ये बिल क्यों मंजूर हुआ है। तो कहानी ये, इसको शुरू ही हम ब्रेकिंग न्यूज़ से करते हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान ये मामला तय हुआ है कि आपने जनाब हमें इस बिल में हमारी हिमायत करनी है, बिल में आपने पास कराना है जिसके तहत ये जो सो मोटो के केसेस के जो फैसले हुए हैं उस पर आप अपील कर सकते हैं। तो इसके बदले में सवाल ये कि पीपल्स पार्टी को क्या मिलेगा, वो मैं आपको बताने लगा। तो मुआहदा ये हुआ है, अंडरस्टैंडिंग ये हुआ है बिटवीन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ये हुई है कि आप हमें नवाज शरीफ को वापसी का रास्ता देंगे। वो एक तरह आपको दे दिया गया है, आपने कानूनी बदल दिया, आपने बिल मंजूर कर ली और बड़ी एक मेजॉरिटी के साथ बड़ा वाज़ेह अक्सरियत से पास हुआ। और उसकी बड़ी सिंपल वजह कि पीटीआई तो है ही नहीं है, तो बिल तो हो गया जी पास। अब एक उन्होंने नवाज शरीफ को एक लीगल रास्ता दे दिया कि जनाब आप अपील कर सकते हैं अपने फ़ैसलों के ख़िलाफ़, क्योंकि याद रहे कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो फ़ैसले हुए वो सो मोटो केसेस थे जो अदालतों ने दिए। तो एक इससे पीपल्स पार्टी को ये मिलेगा, कहा यह गया कि जनाब आप हमारी सिंध में ना कम से कम 10 सीटें जो हैं MNA शिप की ना आप हमारी सीटें बढ़ाएं, आप मरदमशुमारी में। तो कहने का मतलब ये, यहाँ से अब ये भी एक सवाल पैदा हो गया कि क्या पाकिस्तान में जो मरदमशुमारी है वो न्यूट्रल होती है, वो गैर जानबदार होती है, वो हकीकी होती है कि वो भी प्लान होती है। तो पीपल्स पार्टी ने यह कहा कि जनाब आप हमारी सीटें बढ़ाएं, सिंध की सीटें बढ़ाएं, हम आपको वापसी का रास्ता देते हैं। तो ये वो मुआहदा, ये वो खबर थी जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और इसी की बुनियाद पर बुध के रोज़ ये जो आपको बिल मंजूर हुआ है पीपल्स पार्टी को, और पीपल्स पार्टी ने जजेस पे भी थोड़ी सी चढ़ाई की है, बिल वो जो बिलावल ने बड़ी सख्त तकरीर की, उसके पीछे ये कहानी है। तो मुआहदा ये है कि बेसिकली आपकी सिंध में सीटें बढ़ जाएंगी। पाकिस्तान की मैं असम्बली की बात करता हूँ, लार्जर लेवल पे कौमी असम्बली में सिंध की नुमाइंदगी बढ़ जाएगी। और इसका भी इम्कान है कि पंजाब की कुछ सीटें कम कर दी जाएँ, क्योंकि आपने हो सकता है आप इतनी जो मरवजा सीटें हैं रहना आपने इसी के अंदर है। तो पोलिटिकली जो वो कहते हैं ना मुकम्मल का जो हिडन एग्रीमेंट ये हुआ है कि जनाब हम सिंध में आपकी 8, 9, 10 सीटें बढ़ा देंगे। और अब वो MQM का भी आपको पता बड़ा पुराना मुतालबा है, वो भी कहते हैं कि सिंध की जो मरदमशुमारी है वो रियल नहीं है, सिंध की जो असल आबादी है वो ज़्यादा है और आपने कागज़ों में सिंध की आबादी कम रखी है। उस कम आबादी होने के 2 नुकसान हैं, एक तो उनके MNA कम होते हैं, पाकिस्तान में उनकी नुमाइंदगी कम होती है, सियासत में कम नुमाइंदगी होती है, हुकूमत में कम नुमाइंदगी होती है। और उसी तरह जिस तरह आपका जो 18वीं तरमीम के बाद जो सूबों को पैसे मिलते हैं वो भी आबादी के हिसाब से मिलते हैं, उसमें भी आपका शेयर कम होता है। तो इन्होंने एक अंडर हैंड मुआहदा कर लिया कि ठीक है हम सिंध को ना इजाज़त दे दें कि वो सीटें बढ़ा दें, और हो सकता है मरदमशुमारी में कहीं पे जहाँ में लगे कि पंजाब में किसी जगह पे ज़रूरत से ज़्यादा लोग नज़र आ रहे हैं, मरदमशुमारी में ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, उनको कम कर देंगे। तो आपके लिए पहली खबर तो ख़त्म होगी कि जनाब हो सकता है चंद दिनों में आप देखेंगे ये जो मरदमशुमारी के नताइज आएंगे उसमें सिंध की सीटें बढ़ जाएंगी और पंजाब की कम हो जाएंगी। और इससे फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा सानदान कोई फ़ायदा नहीं होना, ये सब कुछ अपने लिए सोचते हैं। पीपल्स पार्टी को फ़ायदा ये हो जाएगा कि सिंध से उनकी MNA बढ़ जाएंगे, और मुस्लिम लीग नून को ये फ़ायदा होगा कि उनके नवाज शरीफ के लिए एक लीगल रास्ता उन्होंने ढूंढ लिया कि जनाब आप अदालतों में जा सकते हैं, आप अपीलें कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि असल कहानी क्या है मरदमशुमारी की। मरदमशुमारी की कहानी ये है कि मरदमशुमारी का भी एक बहुत बड़ा बराह रास्त ताल्लुक है मौजूदा इलेक्शन से। जिस तरह के एक पूरी पाकिस्तान में एक डिबेट रही है, आपको पता है हार्ड इशू रहा है कि 30 अप्रैल को आपकी हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि 30 अप्रैल को आप पंजाब में इलेक्शन कराएं। फिर उसके बाद पंजाब में ये तारीख जो इलेक्शन कमीशन है वो 8 अक्टूबर की दे दी, फिर KPK ने भी 8 अक्टूबर की जो तारीख दी है। उसके पीछे कहानी है कि उसके लिए भी, उस डिले के लिए भी मरदमशुमारी को इस्तेमाल किया जाएगा। ये मरदमशुमारी को इस तरह इस्तेमाल किया जाएगा कि कहा यह जा रहा है कि 30 अप्रैल तक ये जो डिजिटल मरदमशुमारी उसका आप डाटा इकट्ठा करेंगे। 30 अप्रैल तक आप सिर्फ अदाद-ओ-शुमार इकट्ठे करेंगे। जब 30 अप्रैल के बाद आप अदाद-ओ-शुमार करेंगे, आप आबादी पाकिस्तान की देखेंगे, उसके बाद अगला स्टेप होगा हल्का बंदियाँ। फिर हल्का बंदियाँ
आप करेंगे कि वो आप जहाँ आबादी बढ़ गई है, कम हो गई है, तो आप हलकों को रीडिफाइन करेंगे। तो इस तरह ये प्रोसेस कम से कम आगे 3 महीने का ले जाएगा। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ कि आगे मई, जून, जुलाई, अगस्त टाइप आप ले जाएंगे कि आपके जी हमने हल्का बंदियाँ करनी है। फिर हल्का बंदियाँ होंगी जो बेस्ड ऑन मरदमशुमारी होगी, और उसके तहत इलेक्शन हो सकते हैं। ये अपनी एक ये भी आर्गूमेंट पैदा कर रही है हुकूमत के, अगर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े, इसको एक्सप्लेन करना पड़े कि हम क्यों इलेक्शन नहीं करा सकते। वो कह रहे हैं कि आइनी तौर पे 2 मरदमशुमारियों पे आप इलेक्शन नहीं करा सकते। अगर 30 अप्रैल को आप पंजाब और सूबा KPK में इलेक्शन करा देते हैं एज़ पर द हुक्म ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो उसका नुकसान ये होगा, उससे मसला ये होगा कि जो बाकी की 2 असम्बली हैं, सूबाई और जो कौमी असम्बली है, उसका जो इलेक्शन होगा वो नई मरदमशुमारी पे होगा। तो उससे एक आइनी मसला पैदा हो जाएगा कि मुल्क एक है, मरदमशुमारियाँ 2 हैं, हल्का बंदियाँ आपकी हट जाएंगी। मसलन आज को हल्का जो है उसमें जो इलाके के लोग हैं वो पता नहीं अगली दफ़ा जो इलेक्शन हो उसमें कौमी असम्बली में जो मौजूदा सूबाई असम्बली है वो हल्का ही बदल जाए। तो हुकूमत इससे एक तीर से 2 निशाने कर रही है। एक मैंने आपको बता दिया कि इससे नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता ढूंढा जा रहा है, और बाकी भी मैंने 4 आपको नामवर पॉलिटिशियनों के नाम बताए हैं, उनको भी बेनिफिट मिल सकता है, वो सारे अपील पे जा सकते हैं। सबके खिलाफ सुओ मोटो हुआ था। हाँ, तो इसको मरदमशुमारी का जो मैं आपको आर्गूमेंट दे रहा हूँ, उससे ये कहना चाह रहे हैं कि जनाब आप किस तरह पाकिस्तान में हम 2 इलेक्शन पहले कराएं और 3 इलेक्शन बाद में कराएं। तो दोनों के लिए एक ही ये को कहते हैं, ये पाकिस्तान के आइन की ज़रूरत है कि आपने अगर इलेक्शन कराना है तो वो एक ही काउंटिंग पे होगा, वो एक ही मरदमशुमारी होगा, और एक ही मरदमशुमारी से जो सब बंदी होगी, जो हल्का बंदी होगी, उसके तहत होगी। तो ये दूसरा आर्गूमेंट ये ले रहे हैं। ये इनकी कहानी है जो मरदमशुमारी के साथ मैंने आपको कहानी जो डिटेल से बताई है कि उससे एक तो उन्होंने ये बेनिफिट ले लिया जो कल आपको पता है लॉ बन गया, और उससे ये लॉ में चलेंगे। अब उस लॉ में भी एक तनकीद है, कई लोगों ने कहा कि ये लॉ जो है ना पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ है, आप अदालतों को कंट्रोल नहीं कर सकते। आइन के ताबिया पार्लियामान है, और आइन में क्लियर कट लिखा है कि जो आइन है, आइन को सुप्रीम कोर्ट डिफ़ाइन कर सकती है, पार्लियामान नहीं छेड़ सकती। अगर पार्लियामान ने छेड़ना है तो उसके लिए 2/3 अक्सरियत लाजमी है। तो ये एक अलग डिबेट है कि ये हो सकता है ये भी अगर कोई अदालत चला जाए तो ये कानून भी जो है ना चैलेंज हो जाए, ये बात की बात है। तो इस वक्त जो हुकूमत है, 3-4 बड़ी बुनियादी खबरें मैं आपको कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि अंदर उनके कोई सूबा KPK में और पंजाब में इलेक्शन कराने का कोई प्रोग्राम नहीं है। वो अदालत दे दे हुक्म तो वो अलग बात है, वो अदालत का किस्सा चल रहा है, वो आपके सामने, वो ऑलरेडी इन्हीं दिनों में फ़ैसला हो सकता है आ जाएगा कि अदालत क्या इस पर कहती है। मगर जो हुकूमत की पोजीशन है वो बिल्कुल क्लियर है कि भाई असी इलेक्शन नहीं कराने, असी किसी सूरत इलेक्शन नहीं कराने। अब उन्होंने इससे पहले आपको पता है सारे बहाने लगा दी कि हमें फ़ौज हमारे साथ तावन नहीं कर पा रही, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास रेंजर नहीं है, हमारे पास अमला नहीं है, हमें अदालती अमला नहीं है। इतने ज़्यादा बहाने कि जनाब इलेक्शन नहीं हो सकते। और उससे जो सबसे बड़ा बहाना है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वो है मरदमशुमारी का, कि पाकिस्तानी आइन में ये गुंजाइश ही नहीं है कि एक मुल्क को एक इलेक्शन हो और उसमें 2 असम्बलियों के जो इलेक्शन हो वो किसी मरदमशुमारी पे हो, और 3 असम्बलियाँ जो कि सूबा सिंध बनता है, सूबा बलूचिस्तान बनता है, और कौमी असम्बली उसके इलेक्शन किसी और मरदमशुमारी पे हो। तो ये बड़ा ही पोलिटिकली मूव कर रहे हैं, बड़े सियाने हो गए, इस तरह चला रहे हैं, मरदमशुमारी को यूज़ कर रहे हैं कि सारे फ़ायदे खुद ले लें और किसी तरह इनको इलेक्शन में डिले मिल जाए। और इलेक्शन में डिले की भी वही पुरानी कहानी है जो मैं बार बार हर वीलॉग में कहता हूँ। मसला इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, उनको पता है इन मौजूदा हालात में अगर हम इलेक्शन में गए तो हमारे लिए मसाइल पैदा होंगे। अभी जो आटा अरबों रुपये लगा के लोगों से नेक नामी हासिल करना चाह रहे हैं पंजाब में, और नेक नामी जो है ना शदीद तनकीद में बदलती जा रही है। हर रोज़ अखबार में TV पे एक ही खबर आ रही है, एक ही टिक्कर चल रहा है कि इतने लोग ज़ख्मी हो गए आटा लेते, इतने बंदे मर गए, तो वो भी बैकफायर कर गया। तो इसलिए इनके अंदर दूर 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 तक इलेक्शन कराने का कोई इम्कान नहीं है। अगर होगा तो वो इलेक्शन शायद सुप्रीम कोर्ट करा दे, इनका कोई प्रोग्राम नहीं है। इसके साथ ही ताहिर मलिक को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी।